जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। अगेन वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था आईओ यूनिट को, और ये जो आपको स्टूडेंट्स सामने पिक्चर नज़र आ रही है ये उसी लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है। उसके अंदर हमने देखा था कि हमारी जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, दीज आर कॉल्ड द पेरिफेरल डिवाइसेस, दीज आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद सीपीयू। हम उनको सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते। उसकी क्या रीज़न थी? उसमें 3 मेजर फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे कि एक तो स्पीड का प्रॉब्लम है, डाटा के फॉर्मेट का प्रॉब्लम है, और जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनका स्ट्रक्चर वो डिफरेंट है। दैट्स वाई हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने डिफरेंट जो वेज हैं डाटा ट्रांसफ़र करने के फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू कंप्यूटर, वो कौन कौन से हैं। हमारे पास 2 तरह से डाटा ट्रांसफ़र होता है हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर को। 2 हम स्कीम्स, 2 मैकेनिज़्म हम यूज़ करते हैं, और वो 2 मैकेनिज़्म है हमारे पास। एक इंटरप्ट है और दूसरा DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास जो आईओ यूनिट है वो डायरेक्टली जो हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट होने नहीं देता, दरमियान में एज ए इंटरफेस काम करता है। ये देखें, ये हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस लगी हुई हैं, ये दरमियान में फॉर एग्जांपल आईओ यूनिट लगा हुआ है एज ए इंटरफेस, और ये कनेक्ट कर रहा है हमारे इन डिवाइसेस को सीपीयू के साथ। इसी स्केच को आपने माइंड में रखना है। देयर आर 2 मेन वेज ऑफ ट्रांसफर डाटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू कंप्यूटर। वन इज कॉल्ड इंटरप्ट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड DMA। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, इंटरप्ट क्या है, तो इंटरप्ट इज अ सिग्नल। इन दिस स्कीम द प्रोसेसर इश्यूज अ कमांड। इस स्कीम के अंदर प्रोसेसर क्या करता है? एक कमांड इशू करता है। आपको पता है कि हमारे पास कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस हैं, और हर बस डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होती है। हम कमांड्स के लिए कंट्रोल बस को यूज़ करते हैं, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम डाटा बस को यूज़ करते हैं, और एड्रेसेस को मूव करवाने के लिए हम एड्रेस बस को यूज़ करते हैं। तो अगर सीपीयू ने कोई कमांड भेजी है तो इट मीन्स कंट्रोल बस पे वो कमांड जाएगी। अब वो कमांड क्या है? द प्रोसेसर इश्यूज अ कमांड टू एन आईओ डिवाइस। उसके साथ लगी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को उसने एक कमांड भेजी फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस के लिए, कोई डाटा सेंड एंड रिसीव करने के लिए। तो जब एक कमांड गई किसी डिवाइस के पास, तो इसका मतलब है वो डायरेक्टली सीपीयू के साथ उसकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई और उसने डाटा उसको सेंड करना शुरू कर दिया। लेकिन अब इसके दौरान प्रॉब्लम क्या होगा? हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि तमाम डिवाइसेस और सीपीयू की स्पीड में लॉट ऑफ डिफरेंस। सीपीयू कैन प्रोसेस मिलियंस और बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, और इसी वजह से हम इन डिवाइसेस को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते। तो जब सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इस दौरान सीपीयू बाकी तमाम ऑपरेशन या प्रोसेसिंग उनको सस्पेंड कर देता है। अब वो सिर्फ वही काम करता है या उसकी कम्युनिकेशन हो रही होती है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के साथ। ये पहला मैकेनिज्म है हमारे पास, ठीक है। सीपीयू सस्पेंड ऑल अदर प्रोसेसिंग। इसके हमें डिफरेंट डिसएडवांटेजेस हैं, और बिल्कुल ऐसे जैसे हमने आईओ यूनिट पढ़ा था कि उसके हमें डिसएडवांटेजेस क्या थे कि क्यों हम आईओ डिवाइसेस को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते, तो यहाँ पे भी सेम डिसएडवांटेज है। वो क्या है कि जब भी सीपीयू और आईओ डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी तो इस दौरान सीपीयू को वेट करना पड़ेगा। उसकी स्पीड तो इतनी ज़्यादा है कि वो इस दौरान और बहुत सारे काम परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इस कम्युनिकेशन के दौरान वो बाकी तमाम ऑपरेशंस या प्रोसेसिंग उसको सस्पेंड कर देगा। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। इसके मुकाबले में जो दूसरी स्कीम है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने आईओ यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। DMA स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस।
इट यूजेज अ हार्डवेयर कंपोनेंट, ये हमारे कंप्यूटर के इनसाइड एक हार्डवेयर कंपोनेंट लगा होता है, दैट इज कॉल्ड DMA कंट्रोलर। हार्डवेयर कंपोनेंट है, जैसे रैम एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, CPU एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। अब वो करता क्या है, इन दिस स्कीम ट्रांसफर डाटा बिटवीन रैम एंड IO डिवाइसेस। अब पहले वाले जो लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने IO यूनिट की जिम्मेदारी लगा दी थी कि भाई तुमने दरमियान में इंटरफेस का काम करना है, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया, हमने रैम की जिम्मेदारी लगा दी है या मेन मेमोरी को कह दिया है कि भाई तुमने IO डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना है। जब भी CPU कोई सिग्नल भेजे IO डिवाइसेस को, तो तुमने IO डिवाइसेस से डाटा रिसीव करना शुरू कर देना है, और जब IO डिवाइसेस तमाम डाटा तुम्हें भेज दें तो जो IO डिवाइसेस हैं वो CPU को खुद ही बता देंगे कि हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, जो आपने हमें ऑर्डर किया था हमने वो सारा डाटा मेन मेमोरी को सेंड कर दिया। तो यहाँ पे देखें, काम विदाउट इन्वॉल्विंग CPU, हम CPU को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर, हम बारों बार, पंजाबी में कहते हैं बारों बार, हम CPU को इन्वॉल्व किए बगैर IO डिवाइसेस ने अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया, और इस दौरान CPU को अपनी प्रोसेसिंग उसको भी सस्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें यही एडवांटेज है स्टूडेंट, विदाउट यूजिंग द CPU। तो यहाँ पे हमने CPU को इन्वॉल्व किए बगैर IO डिवाइसेस और रैम ने आपस में कम्युनिकेट किया और उस ऑपरेशन को कंप्लीट कर दिया। और यू नो कि CPU जितना भी डाटा उठाता है वो रैम से उठाता है, और रैम और CPU आपस में जो डाटा उठाने की उनकी स्पीड है वो आप कह लें कि बहुत अच्छी है। दोनों एक दूसरे के साथ फ्लो कंट्रोल है, उनका सिंक्रोनाइजेशन है, लेकिन डिवाइसेस के साथ वो स्पीड, वो फ्लो कंट्रोल, वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट, इन दोनों स्कीम के अंदर हमारे पास ये जो दूसरी स्कीम है हमारी DMA कंट्रोलर, यहाँ पे जो वर्क परफॉर्म करता है, ये ज़्यादा सूटेबल है या ज़्यादा एडवांटेज है। यहाँ पे CPU को वेट नहीं करना पड़ता, इस दौरान अपनी वो वर्किंग जारी रहता है या रखता है, तो हमारे कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाती है। आई होप आज का लेक्चर भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कर लिया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।